नमस्कार। इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ और इस सर्किट हाउस में एक हॉल है जहाँ पर लोग अपनी बात रखते हैं, बातचीत करते हैं, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ। और आज मैं पेपर लीक पे चर्चा कर रहा था प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों के साथ, तमाम छात्र संगठनों के नेताओं के साथ। कोई पार्टी का बैनर नहीं था। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह जी भी आए थे, जो विधायक रहे यहाँ से। के राय जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वो भी आए थे। और समाजवादी छात्र सभा से लेके NSUI से लेके तमाम छात्र संगठनों के लोग यहाँ पे आए थे। हमारी पार्टी के ASAP के लोग भी थे। हमारे विधायक दिल्ली के अनिल झा जी, जो स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, वो भी थे। दिलीप पांडे जी, जो हमारे मुख्य सचेतक रहे, वो थे। पवन तिवारी जी हमारे प्रांत अध्यक्ष थे। अब हम चर्चा क्या कर रहे थे वो 1 मिनट में आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कितना बड़ा कांड बन गया है। 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ। 7 लाख लोग एग्जाम में बैठे हुए थे, उनका भविष्य बर्बाद हुआ। 2018 में नलकूप चालक की परीक्षा रद्द हुई, 3 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा रद्द हुई, 9 लाख लोग जिन्होंने परीक्षा दी थी उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। 2018 में यूपी PCL JEE की परीक्षा हुई 226 पदों के लिए और 26,000 लोगों ने परीक्षा दी, पेपर रद्द हो गया। 2018 में लोअर सबऑर्डिनेट 672 लोगों के पद पर परीक्षा हुई, 11 लाख लोगों ने दिया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2021 में UPSSC पेट की परीक्षा हुई, 21 लाख लोगों का उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द हो गई। यूपी टेट की परीक्षा 2021 में हुई, 20 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2022 में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 2022 में लेखपाल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसमें 2.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। 2024 में यूपी कांस्टेबल की 60,000 पदों के लिए 48 लाख लोगों ने परीक्षा दी, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। RO 411 पदों के लिए 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। 2025 में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 2026 में SSC GD कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के कई स्थानों पे, कई सेंटर्स पे धांधली का मामला आया। 2026 में ही नीट की पेपर की परीक्षा लीक हुई, जिसमें करीब करीब 22 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ। 2026 में CUET परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ, वो स्थगित हुई। 2026 में ही लेखपाल भर्ती में पेपर लीक हुआ और उसमें 2 घंटे के बाद सेंटर से लोग बाहर निकलते हुए देखे गए। ये मामला सामने आया और परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसमें 2 महत्वपूर्ण बात और बताऊंगा। एप्टेक लिमिटेड नाम की एक कंपनी जिसने JEE का एग्जाम कराया था, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। और ईडू टेस्ट नाम की कंपनी जिसने यूपी पुलिस की परीक्षा का पेपर कराया था, वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो इन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से परीक्षाएं करा के, पेपर लीक करा के और लाखों छात्रों का जीवन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार बर्बाद कर रही है, उस पर चर्चा करना भी अपराध है, उस पर बातचीत करना भी अपराध है, उस पर छात्रों का सुझाव लेके सरकार को बताना कि भाई ये
कर दो, ये भी अपराध है। तो अगर यह अपराध है तो यूपी के 75 जिलों में पेपर लीक पे चर्चा होगी। और आज तो यह आंदोलन की शुरुआत हुई है, लेकिन अब इसको और विस्तार दिया जाएगा और लखनऊ में भी छात्रों को एकजुट करके सरकार का घेराव किया जाएगा। या तो छात्रों की मांगे मानो, उनकी मांगों का समाधान करो, या सत्ता से जाओ। प्रयागराज से आंदोलन की शुरुआत हुई है, अभी आंदोलन किस तरह से अब मोड़ आगे ले जाए? आप देखिए, जो दमन हो रहा है, दमन हमेशा आंदोलन को बढ़ाता है। अगर बंद कमरे में एक सांसद, विधायक, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों को बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार में तानाशाही कितने चरम पर है। तो इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसको आप दमन करके दबा नहीं पाएंगे। पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम अब आगे भी चलेगा। ये बनारस भी जाएगा, ये अलीगढ़ भी जाएगा, ये लखनऊ भी जाएगा, ये मेरठ भी जाएगा, आगरा भी जाएगा। तमाम विश्वविद्यालय जहां पे स्थापित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को एकजुट करके और यह आंदोलन वहां तक पहुंचाया जाएगा। प्रयागराज में बीते दिन एक आंदोलन हुआ पेपर लीक मामले में, मैंने देखा तीन कोचिंग सेंटर बंद कर दिया आपने। मतलब ये मजाक है? कोचिंग सेंटर का संचालक अगर आंदोलन में चला गया छात्रों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए, तो आप उसकी कोचिंग बंद कर देंगे? ये तानाशाही का आलम है। डिप्टी सीएम कहते हैं कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है और कमरे में बैठकर सिर्फ एसी में ट्वीट करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि विपक्ष सड़कों पर नहीं है? अरे भाई, वो सड़क पे आ जाए ना एक बार। डिप्टी सीएम को कहिए सड़क पे आ जाएं, छात्रों के बीच में बैठे, उनकी बातचीत सुने, उनकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी अपने आप। टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर भी बता दिया गया। मैं वही कह रहा हूँ, 2 कौड़ी का, 4 कौड़ी का जो भी टीचर बता रहे हैं, ये जरा छात्रों के बीच में आ जाए ना। वो तो एसी कमरे में नहीं बैठ रहे हैं, वो तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वो तो गर्मी में पसीना बहा रहे हैं। डिप्टी सीएम को कहिए छात्रों के बीच में आ जाएं। क्या लगता है क्यों प्रशासन या सरकार लगातार? क्योंकि इनके लोग ही शामिल हैं इसमें, क्योंकि इनके लोग ही पेपर लीक में शामिल हैं।